आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्दबाण में। बिहार में मिली करारी हार के बाद आज एक बार फिर से कांग्रेस फ्रंट फुट पर आई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के दिग्गजों ने रैली निकाली और मोदी सरकार को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि देश भर में अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की चोरी अब पकड़ी गई है। राहुल ने कहा कि ये लोग सिर्फ वोट चोरी के दम पर ही सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकना जरूरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। इस रैली में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी जमकर गरजी। उन्होंने बिहार की हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया। प्रियंका ने बीजेपी को चुनौती देते हुए ये कहा कि अगर ये लोग एक भी चुनाव ईमानदारी से लड़े तो जीत पाना मुश्किल है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है और इसीलिए बिहार की हार से कार्यकर्ताओं को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी को वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस रैली को घुसपैठ बचाने के अभियान से जोड़ दिया। संबित पात्रा का यह कहना है कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने और बसाने के लिए यात्राएं निकालते हैं और इसीलिए जनता के सामने विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। संबित पात्रा का यह कहना है कि कांग्रेस की रैली उनकी हार की हताशा को दर्शा रही है। कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिया बचाओ रैली करके जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की कवायद की है। इधर बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को अपना नया वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। बड़ी बात यह है कि बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद यह ऐलान किया गया और आने वाले दिनों में चुनौती बंगाल में है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बिहार के चेहरे पर भरोसा जताया और इसे लेकर नितिन नवीन ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया और भरोसा दिलाया कि वो आगे भी इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे करेंगे। नितिन नवीन को दी गई जिम्मेदारी से बिहार बीजेपी के नेता काफी गदगद हैं और इसे लेकर सम्राट चौधरी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि कड़े परिश्रम और मेहनत के दम पर बीजेपी हाईकमान ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और हमें उम्मीद है कि वो इस जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा।